तो प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी काव्य खंड का पाठ 11 मेरे बिना तुम प्रभु पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो महत्वपूर्ण है। इस पाठ से बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण पाठ, आज उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? तो हमारा सही आंसर होगा रेनर मारिया रिल्के। ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। दूसरा है, जो इस रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? इसको हम लोग, ये 4 ऑप्शन है। इनका जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1973 को, 4 जनवरी 1974 को, है ना। 4 जनवरी 1975 को। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 4 जनवरी 1975 को होगा। है, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम इससे पहले जो है ये बता चुके हैं। जो इनके निर्धन के बारे में, इनके जन्म के बारे में, रिल्के साहब का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, 4 जनवरी 1875 ईस्वी है बाबू। 4 जनवरी 1875 को नहीं, ऑप्शन है 4 जनवरी 1874, 4 जनवरी 1875 सी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। है, उसके बाद है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। रेनर के पिताजी का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। क्या था? जोसेफ रिल्के। डी नंबर का हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के के माताजी का क्या नाम था? तो सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता है? प्रश्न करता है। क्या करता है? प्रश्न करता है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के कवि हैं। रिल्के की कहानी संग्रह है। कौन सा कहानी संग्रह है? तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ये बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। ये रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कैसा है? भक्ति भावात्मक रहस्यमय। इसमें क्या होगा? ये भावात्मक रहस्यवाद है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र मानता है। क्या मानता है? जलपात्र। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? बेघर। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? बेघर। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद या रूपांतरण किसने किया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या है? रघुवीर सहाय। नहीं, ये नहीं होगा। धर्मवीर भारती। कौन किया था? धर्मवीर भारती। बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? भक्ति भाव की है। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? डी नंबर का
कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नैनों पर, कवि के कपोलों पर। कहाँ होगा? कवि के कपोलों पर। डी नंबर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? फल, दूध, मिठाई, मदिरा। मदिरा की स्वाधीन होने की बात करता है। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? मनुष्य के बिना ईश्वर, पर्वत, प्रकृति, हवा, ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? ईश्वर, सृष्टि, मनुष्य। किसने किया? मनुष्य ने। सी नंबर का सही जवाब होगा। अगला है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। ए नंबर का सही होगा। रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मनी भाषा से। बी नंबर हमारा सही होगा। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? किस कवि का? तो डी नंबर का, नहीं, रिल्के का। ठीक है। कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? पादुका मानता है। क्या मानता है? पादुका मानता है। पादुका। बी नंबर का सही होगा। लाबादा का क्या अर्थ होता है? परिधान। लाबादा का क्या अर्थ होता है? परिधान। लाबादा का लाबादा का क्या अर्थ होता है? परिधान। लाबादा का अर्थ क्या होता है? परिधान होता है। अब है अगला प्रश्न, रिलन मारिया की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु, निर्धन कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? दिसंबर 1926 ईस्वी को। देखिए 1926 नहीं, 27 दिसंबर 1926 को। ठीक है। अगला क्या है? भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है भक्त के न होने पर। भक्त के न होने पर भगवान का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। वे भटकेंगे लहूलुहान। किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेगा? भक्त को खोकर। किसे खोकर? भक्त को खोकर। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसको हम देखें। अब हम लोग इस पाठ का जो लघुत्तरीय प्रश्न है 2 अंक का, उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। कवि भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा है क्योंकि जलपात्र में जिस प्रकार जल संग्रहित होकर अपनी अस्मिता प्राप्त करता है, जलपात्र के माध्यम से जल का उपभोग किया जा सकता है, उसी प्रकार भगवान के लिए भक्त है। इसी तरह मदिरा पान कर मन मदमस्त हो जाता है। मदिरा आनंद की अनुभूति कराता है और भगवान से जल मिलते ही तब प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति रस के निकट आकर इससे आह्लादित हो जाते हैं। इसीलिए कवि ने अपने को जलपात्र और मदिरा की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा बेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये प्रस्तुत पद्यांश कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। इसमें प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भक्त को भगवान की अस्मिता माना है। भगवान का वास्तविक स्वर भक्त में है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, वेश, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जाता है, उनके अस्तित्व की अनुभूति किया जा सकता है। कवि कहता है कि भगवान मेरा
अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग रहकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों? कवि के अनुसार भगवत महिमा भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान का दृढ़ाधार होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है भगवान की पहचान भी मिट जाएगी। भगवान का लाबादा अथवा चोंगा जिसको कहते हैं वह गिर जाएगा। भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवत कृपा दृष्टि भक्त पर पड़ती है। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों को गौरवान्वित होते हैं। भगवान अपने भक्तों पर गौरवान्वित होते हैं। भक्त की अस्मिता समाप्त होने से भगवान का गौरव भी मिट जाएगा। भक्त ही भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। अगला प्रश्न है, कवि किसको सुख देता था? कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सस्या है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। भक्त के द्वारा भगवान हेतु प्रदत्त सुख की चर्चा कवि करते हैं। भक्त की प्रेम वाटिका सुखद छाया में भगवान को जो सुख मिलता है वही सुख भगवान को देता है। अगला और अंतिम प्रश्न, कवि को किस बात की आशंका है? स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति रखने वाला प्रतीक आधार दर्शन है। हम नहीं समझना व देना चाहिए या भक्त नहीं होगा तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? वास्तविक छवि मानव का हृदय का प्रेम, दया भगवत स्वरूप है। भक्ति की रसधारा ईश्वरीय सत्ता या परमानंद का वाहक है। सूर्य की लालिमा या सुसान पर्वत पर ठंडी चट्टानें भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता है। ये सब नहीं होगा तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा? इस प्रश्न को लेकर कवि आशंकित है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों का पद्य खंड काव्य खंड हिंदी गोधूली का समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे गद्य खंड का जो कुछ बचा हुआ है। तब तक आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामना, आशीर्वाद। जय हिंद।